नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई की टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज थोड़ी सी तबीयत खराब है मेरी, तो इसीलिए जूम मीटिंग कैंसिल हो गई थी और एक जूम मीटिंग हुई थी, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। तो मैं आपको बता दूं कि एक मैसेज आया है डीजीटी की तरफ से कि जो आईटीआई के बहुत सारी समस्या थे उनका समाधान हो गया है। जो ट्रेनिंग रजिस्टर्ड थे उनके पीआरएन नंबर जनरेट हो गए हैं, वो आप देख लीजिएगा। एक और बड़ी सूचना दे रहा हूं कि आप लोग मोबाइल पे देखिएगा, लॉगिन करके अपने अपने मोबाइल पे देखिएगा और आपको दिख जाएगा, लड़के का पीआरएन नंबर दिख जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट है और अभी न्यूज बता रहा हूं, तो रात में ये शूटिंग कर रहा हूं, तो हो सकता है कि आज सुबह, मतलब माने ये शूटिंग हो रही है संडे को और आपको मंडे को दिखाई दे गए, तो अभी बहुत सारी चीजों को चेंजेस हो जाएंगे। चूंकि आईटीआई टॉक शो के अलावा जो आईटीआई एक्सपर्ट हैं, जिसमें विकास चौधरी जी, कुमार देव रंजन जी, दामोदर चौधरी जी, श्रीनिवास जी और सुधाकर जी, ये लोग हैं जो हमारे साथ मिल करके, आईटीआई टॉक शो के साथ मिल करके हम एक आवाज उठा रहे हैं। अफसरों से बात हो रही है, सबकी अलग अलग अफसरों से बात हो रही है, अपने अपने जो सूत्र हैं, जिनके आपस में रिलेशन है, मेल के थ्रू आपकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, एक प्लेटफार्म के थ्रू हम रख करके आवाज उठा रहे हैं और अपनी जो समस्याएं हम उनको बता रहे हैं। और इसमें डीजीटी ने पूर्ण रूप से भरोसा दिया है कि हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। आज बड़े अफसर ने मेरे को, मैंने जब बात किया रात को करीबन 9 बजे के लगभग, तो उन्होंने बोला कि हाँ, आपका शो देखे हैं और आपके शो में ऑल इंडिया एसोसिएशन वाले भी हैं जो विशेषज्ञ के रूप में आपने उनको रखा है। ये बहुत सराहनीय कदम है आपका और हम एक एक कदम करके, धीरे धीरे करके हम समस्याओं का समाधान करेंगे। 2-3 वीडियो हमारे मोदी जी को चले गए थे, उस पर भी एक बड़ा सवाल और एक बखेड़ा खड़ा हुआ, लेकिन चूंकि सच है तो सच मेरा दिखाना मेरा काम है। यहाँ स्टूडेंट को बोल रहा हूं कि देखिए, आप किसी के यूट्यूब में वो कुछ भी बोल रहा है, आप कुछ भी कर रहे हो, तो उसके जिम्मेदार आप होगे, ना आईटीआई वाला होगा, ना गवर्नमेंट होगा, ना कोई होगा। आप अपने आईटीआई वाले से ही काम करवाइए, आईटीआई वाले से के पास जाइए, पूरा दिन लग जाए वहीं जाइए, अपना दिमाग मत चलाइए। जो यूट्यूबर बता रहे हैं अपना दिमाग बिल्कुल भी उनके दिमाग में मत यूज करिए। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप रहेंगे, आईटीआई वाला नहीं रहेगा। अगर आपका एडमिशन कैंसिल होता है तो आईटीआई को फोन लगाने की जरूरत नहीं है, आईटीआई वाला आपका नौकर नहीं है। आप फीस देते हो तो वो सर्विस प्रोवाइडर है, आपको जाना पड़ेगा जब वो बुलाएगा। एडमिशन वाला मामला है, आपकी लड़ाई लड़ जा रही है, वो आईटीआई वाला भी हमारे साथ में लड़ रहा है, ठीक है ना। शो बन रहे हैं, शो बना हुआ था, लेकिन टेक्निकल इशू के कारण उसमें बीच में 1-2 भाई लोग डिस्टर्ब कर दिए थे साउंड के चक्कर में, इसलिए वो नहीं आ पाया। लेकिन नहीं तो उसका बहुत बड़ा निष्कर्ष निकलता। लेकिन अलग अलग से हम लोगों ने मिलकर के डीजीटी तक बात, आपकी हर समस्या को पहुंचाया हूं। एक चीज मैं बोल दे रहा हूं यहां पर कि स्टूडेंट की, कि आपकी जो भी परेशानी है, प्लीज आप फोन व्हाट्सएप ना करिएगा जब तक सारी समस्या का समाधान नहीं हो जा रहा है। बहुत बिजी शेड्यूल है। आप कमेंट करिएगा, सिर्फ कमेंट करिए और स्टेट जरूर लिखिए कि प्राइवेट है कि गवर्नमेंट आईटीआई के हैं, कहां की आईटीआई है। हम आप वो सवाल एक्सपर्टों से लेकर के डीजीटी तक ले जाएंगे, आपका समस्या का समाधान करवाएंगे। आपका अगर पोर्टल पे नाम चढ़ गया है स्टेट के, तो आपका एडमिशन हो करके रहेगा। लेकिन इस तरह के अगर आप जल्दीबाजी करेंगे और किसी ऐसे आदमी का वीडियो देख करके कुछ काम करेंगे, तो उसके जिम्मेदार आप लोग हैं। आईटीआई वालों से अनुरोध है कि भैया, जितना विरोध करना है हमारा करिए, लेकिन आपके एसोसिएशन के लोग हैं, वो काम कर रहे हैं, आइए जुड़िए, उनके साथ एक होइए। और एक चीज बता दूं कि मैंने एक अलग से ग्रुप, 2 ग्रुप बने हैं। एक आईटीआई एक्सपर्ट का ग्रुप बना है जिसमें 50 लोग हैं, और एक आईटीआई एडवाइजरी के रूप में बना है जिसमें सिर्फ मात्र 5 लोग हैं। ये मेन लोग हैं, जिसमें विकास चौधरी जी हैं, कुमार देव रंजन जी हैं, दामोदर जी हैं, श्रीनिवास सर हैं और सुधाकर सर हैं, और मैं 6। ये एक मेन, जब हम आवाज उठाएंगे आप लोगों की, तो इन लोग आवाज उठाएंगे, क्योंकि इन लोगों की
बात डीजीटी मानती है, हमारी बात मानती है, हम लोग मिल करके अगर ये काम करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आएगा। हर मुद्दे पर बेबाकी से होगा, ठीक है ना, चेहरा इन्हीं का सामने आएगा। इसके अलावा मैं बोल रहा हूं वो रिकॉर्डिंग होगी। मैं एक चीज बता दूं, जो भी जूम मीटिंग होती है वो रिकॉर्डिंग होगी और हमारे न्यूज में आएगी। क्योंकि जूम मीटिंग में हम सबको करके रिकॉर्डिंग करने में हमको दिक्कत होती है। आप समझिए, सिस्टम में जूम मीटिंग होती है, फिर मेरे को वो जूम मीटिंग सिस्टम में नहीं होती है, हमारे सॉफ्टवेयर में होती है, इसलिए हमको दिक्कत होती है साउंड और क्वालिटी की। तो जहां हमारा रिकॉर्डिंग रूम है, न्यूज रूम है, वहां एक अलग व्यवस्था है। तो इसलिए हम कम लोगों को जूम मीटिंग में रख रहे हैं। और अभी हम आप लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि हर एक स्टेट में, जितने स्टेट हैं, चाहे बिहार से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के, आसाम, जम्मू कश्मीर और गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जहां भर के जिस प्रदेश के हैं, आप लोग एक ग्रुप बनाइए और उस ग्रुप में सिर्फ 8 आदमियों को जोड़िए। 9वां आदमी मैं जोड़ूंगा, मेरे को जोड़िए, सिर्फ 9 लोगों को जोड़िए, ताकि 3 ऊपर 3 नीचे, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 आदमी का स्लॉट हमारे न्यूज चैनल में है। 9 लोगों तक की ही स्क्रीन हमारे न्यूज में आ सकती है, हमारे सॉफ्टवेयर में वो सही आ सकती है। इसलिए 9 लोगों को उनको जोड़िएगा जो बोल सके, जो वक्ता हो, जो प्रवक्ता हो, जो डरे नहीं, बेबाकी से अपनी आवाज को रखें, जिनको टेक्निकल चीजों का नॉलेज है। आप लोग अलग ग्रुप में जुड़े रहिए। जो सवाल है वो आप सवाल मेरे को व्हाट्सएप मेरा है, उस पे आप रखिए कि सर ये वाला सवाल करिए। और जिस राज्य के हैं आप, जो लोग 8 लोग जुड़े हैं, उनको आप सवाल उनसे आप पूछिए कि सर ये वाला सवाल आप रखिएगा, ये वाला सवाल रखिएगा, ये वाला सवाल रखिएगा। फिर हम हर ग्रुप से एक आदमी को उठा करके अपने पास रखूंगा, और वो जो एडवाइजरी कमेटी में है ये 5-6 लोग, उनको साथ में रख करके मीटिंग करूंगा। जो लाइव मीटिंग होगी, जो रिकॉर्डेड होगा, जो मुद्दा जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज बोल रहा हूं कि सभी को बोल रहा हूं कि ऐसी आईटीआई जो फर्जी टाइप से चल रही है, गलत चल रही है, उसका कोई भी सपोर्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन आप अगर सही हो, सही आईटीआई चलाते हो, तो आपके मुद्दे मरते दम तक मैं उठाऊंगा, चाहे मेरे ऊपर कितनी भी नोटिस आए, चाहे मेरे ऊपर कितना भी दबाव आए, ठीक है ना। आप जानते हो कि न्यूज में कुछ दिखाया होगा तो दबाव तो आया होगा, है ना, दबाव तो आया होगा, फोन आए होंगे, कई चीजें मिलती होंगी। इसलिए सबको बता रहा हूं, स्टूडेंट को बता रहा हूं कि आपकी जो प्रॉब्लम है, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स पूरा छोटा हुआ है, मैं जवाब नहीं दूंगा। आपके जो कमेंट बॉक्स है उसको उठा करके सबूत बनाया जाता है और वो डीजीटी को पेश किया जाता है, उसी पर मुद्दे बनते हैं। इसलिए जिनका जिनका होता चला जा रहा है वो थैंक यू कह करके आराम से रहिए, और जिनका नहीं है, जो प्रॉब्लम आ रही है, वो अभी करिए। अभी इस मुद्दा मेन है एडमिशन वाला। देखिए, एग्जाम वाला हो गया, रिजल्ट भी निकल गया, सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, कुछ लड़के जो बचे हैं वो आगे उनका काम देखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा अभी प्रॉब्लम है एडमिशन के साइडी पोर्टल पर वेरिफिकेशन पे। तो उस पर आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि अगर आप एक नहीं हुए तो ऐसे आप बिखरे रहोगे। आपको व्हाट्सएप पे जितनी वो करनी है तो करते रहिए। हम हर स्टेट को एक दिन टाइम देंगे। हमने कोशिश किया है कि एक दिन शुरुआत राजस्थान से कर रहे हैं, तो राजस्थान के ग्रुप अगर सुन रहे हो आप लोग, तो आप एक आईटीआई एक्सपर्ट की टीम बना लीजिए, उसमें 8 आदमियों को रख लीजिए, उनसे बात कर लीजिए, टाइम फिक्स कर लीजिए, हमको एक दिन पहले बता दीजिए। राजस्थान में मैं बोल रहा हूं शर्मा जी को, मैं बस शर्मा जी मैं जानता हूं, राहुल जैन साहब को मैं बोल रहा हूं अगर वो सुन रहे हैं तो, अरुण चौधरी को बोल रहा हूं। ये 3 नाम तो देखिए मैं वो जानता हूं, बाकियों का मैं चेहरा पहचानता हूं पर नाम मैं नहीं जानता हूं। तो ये 3 लोगों से, गजराज जी को जानता हूं, ये 4 लोगों को मैं जवाबदारी दे रहा हूं कि 4 लोग आप और 4 और आदमियों को आप जोड़ सकते हैं। लेकिन वो आदमी को जोड़िएगा जो बोल सके, जो डरे नहीं, बेबाकी से आपकी आवाज उठाएं। और आप लोग कंफर्म करिए, फिर मैं जूम मीटिंग में बताऊंगा कितने बजे करना है। जूम मीटिंग करने के लिए आपको ईयरफोन की जरूरत है। ईयरफोन लीड वाला चाहिए, वायरलेस वाला बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाला चाहिए, ये वाला, ये देखिए जिसमें ये हो, ठीक है, ये वाला चाहिए।
ठीक है, तो इसमें साउंड सही आती है। और मोबाइल को ऐसे करके रिकॉर्ड नहीं करना है, मोबाइल को आप ऐसे रखेंगे और इसी में आप डाल करके वो करेंगे। तो जब भी जूम मीटिंग होगी तो इस तरह के आप कहीं भी स्टैंड बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपके जब आप जूम मीटिंग में लाइव हो तो इस तरह का मोबाइल करके ही जूम मीटिंग में आइए। हम राजस्थान को दे रहे हैं पहला मौका। राजस्थान की लोग ITI के जो संचालक हैं वो बताएं किस दिन रखेंगे। ऐसे फिर उत्तर प्रदेश और आपका बिहार, आपका झारखंड, आपका मध्य प्रदेश, आपका दिल्ली, आपका महाराष्ट्र, जो तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, जहां के लोग जैसे जैसे जुड़ते चले जाएंगे वैसे वैसे करते चले जाएंगे। लेकिन प्लीज 8 लोगों का ही ग्रुप बनाइएगा, 9वां नंबर मेरे को जोड़िएगा। 9 से 10 आदमी नहीं होंगे, क्योंकि वो न्यूज चैनल का एक वो है, सॉफ्टवेयर का हमारा वो है कि जिनका सही रूप से वो 9 का ही लेता है, 3 ऊपर 3 बीच में 3 नीचे, 9 लोगों का ही होता है। बाकी फिर जिसको एक बड़ा करना है तो फिर वो अलग मैं सोच रहा हूं, वो चीज ले आ रहा हूं। काफी महंगा मिल रहा है, $146 का है, तो देख रहा हूं, उसको परचेज कर रहा हूं सॉफ्टवेयर को। अगर वो मिल जाएगा तो करूंगा, कर्जा काट करके कुछ ले करके उधारी करूंगा। अगर कर रहा हूं तो फिर डरूंगा नहीं मैं। लेकिन अभी शुरुआत इसी तरह से की जाएगी। ये आज आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। जिनको जुड़ना है वो अपना ग्रुप बनाएं, ग्रुप में वो 8 लोगों को रखें और उनको आगे करें जो हर मुद्दे पर बेबाकी से बोल पाए। चाहे आपका स्टेट का मुद्दा हो, चाहे आपका जो है तो DGT का मुद्दा हो, हर चीज के लिए। अगर आपके यहाँ कोई अच्छी ITI भी है, कोई अवेयरनेस का प्रोग्राम है, कोई अप्रेंटिसशिप का है, कोई कंपनियों का है, कोई ITI वाला अच्छा काम कर रहा है, जॉब के लिए है, लड़कों के हित के लिए है, अगर ITI को बचाना है तो फिर आपको इस मुहिम में जुड़ना है। और अगर यहां पर मैं कोई नेतागिरी नहीं करने दूंगा, कोई राजनीति नहीं करने दूंगा, कोई एसोसिएशन बाजी नहीं करने दूंगा। यहां जब आइएगा तो सेवा के भाव में आइएगा। एजुकेशन में गुरु हो तो गुरु शिष्य की परंपरा पे आइएगा। मैं हमेशा आपसे छोटा आदमी हूं, आप लोग गुरु हो, संचालक हो, आप वो किसान हो जो इस देश के विकास के लिए नौजवान को तैयार करते हो। देश की आगे ले जाने के लिए आप बंजर जमीन पे स्टूडेंट रूपी बीज बोते हो। स्टूडेंट को एडमिशन के लिए समझाया जाएगा कि अब आप लोग जो है तो ITI में पढ़िए, जो ITI नहीं पढ़ा रही है उनका खुलासा करिए, ताकि लड़के आए और ऐसे जगह पे जहां पे लड़के नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, उन ITI को बंद करवाइए। मैं वन वे नहीं चलूंगा, जो अच्छी ITI है उनका साथ दूंगा, जो गलत ITI है उसका मैं 100% जो है तो विरोध करूंगा। तो ऐसे ईमानदार आदमी को, चूंकि आप लोग गुरु हो, ब्रह्मा हो, आप क्रिएटर हो, आप जानिए, आप जब हम लोग इस दुनिया में एक दिन चले जाएंगे, ऊपर वाले के पास रहेंगे, तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे कि आपको मैंने शिक्षक बनाया, आपको मैंने संचालक बनाया, तो आपने क्या किया। हम वहां जवाब दे पाए। हो सकता है हम यहां जवाब ना दे, पर वहां जवाब हम दें। जब लड़का हमारे यहां पढ़ने आता है, शिष्य गुरु की परंपरा होती है, तो उसमें न जातिवाद होती है, न पैसा होता है, न धर्म होता है, न कोई मजहब होता है, न कोई ऊंच नीच होती है। एक भाव होता है। जैसे आप आए हो पढ़ करके, आपका लड़का पढ़ रहा है, इसलिए ITI वालों को बोल रहा हूं कि इस मुहिम में आइए। हम एडमिशन के लिए भी अब उतरने वाले हैं। ये मुद्दा 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा इस ID पोर्टल का। DGT सुनेगी, झुकेगी, 50 बार सुनेगी। वहां के अफसर कह रहे हैं, अभी तक ये चीज नहीं होती थी कि कोई हल्ला नहीं मचता था, DGT मनमानी करती थी, अब नहीं कर पाएगी, कोई स्टेट नहीं कर पाएंगे। अब मीडिया में बात आएगी, जागरूक होंगे। लेकिन एक चीज कह रहा हूं कि जो फर्जी न्यूज फैला रहे हैं यूट्यूबर, उनसे आप दूरी रखवाइए। स्टूडेंट को लत मत डलवाइए PDF की, अपने यहां पढ़ाइए, फैकल्टी रखिए। आपके यहां अगर ईमानदारी से चला जाएगा, हम प्रचार प्रसार आपका कर रहे हैं, हम सब ITI का कर रहे हैं, सब ITI के बारे में बोलेंगे। हम एक दिन की, आज चलिए हम झारखंड के बारे में बोलते हैं, तो झारखंड के जो 8 ITI वाले हैं वो आए,
अपन बताएं कि झारखंड में एडमिशन कैसे होगा, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, आपके जो है तो हरियाणा में कैसे होगा, पंजाब में कैसे होगा, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में कैसे होगा, साउथ में कैसे होगा, आपके असम में कैसे होगा, जम्मू कश्मीर में कैसे होगा, आंध्रा में कैसे होगा, तेलंगाना में कैसे होगा, तमिलनाडु में कैसा होगा। हर राज्य के डायरेक्टर आए, प्राइवेट आईटीआई के डायरेक्टर, और एक स्टेट का एक दिन में वो अपने यहाँ के बारे में बताएं स्टूडेंट को कि आप घबराइए नहीं, आप एडमिशन लीजिए, अच्छी आईटीआई पे लीजिए। मिल करके अगर काम करेंगे तो निश्चित ही आपका बिजनेस और आपका मेहनत चलेगा। जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम देश के लिए और देश के विकास के लिए, हम कुशल भारत के लिए, हम कौशल भारत के लिए वो लड़के समाज के लिए तैयार करें जिसमें हमारा समाज और हमारी भी जो कुछ उत्तरदायित्व है उसको हम अच्छे से ईमानदारी से निभा लें। देखिए साहब, पैसा आता जाता रहता है और ये जिंदगी जो है तो एक बार मिलती है, फिर दोबारा नहीं मिलती है। आप ऐसा कुछ करके जाइए कि आपके जाने के बाद कोई याद करे। हम जितने दिन तक हैं ईमानदारी से करें। आप लोग खुद सोचिएगा कि भगवान ने आपको पेट्रोल पंप या नौकरी या फिर किराने की दुकान, पान की दुकान क्यों नहीं खुलवाया, क्यों आपको आईटीआई एजुकेशन सिस्टम को ही ले आया है। तो जो भी हुआ है पीछे का चीजें भूलिए, आगे आइए, अपडेट होइए। हर इंफॉर्मेशन हम बताते हैं। हम अभी बहुत एक्सपर्टों को साथ साथ में जोड़ रहे हैं। हमारा चूंकि परिचय बहुत कम है, हमारे लोगों से बहुत कम परिचय है। अभी हमने जो 5-6 लोगों को जोड़ा है, आईटीआई एसोसिएशन वाले, ऑल इंडिया वाले हैं, ये कई बार डीजीटी में मीटिंग जाते हैं। डीजीटी वाले इनको व्यक्तिगत पहचानते हैं, शुरू से पहचान रहे, 10-15 साल से पहचान रहे हैं, विशेषज्ञ हैं ये, और इनके एजुकेशन का वो चलते हैं। इनका लाभ लिया जाए, हर आईटीआई वाला इनका लाभ ले। भैया ये ऊंच नीच, भाषा, भेदभाव, धर्म मत करिए। अगर आपसे कोई बड़ा है और आपसे ज्यादा नॉलेज रखता है, उसको आप गुरु मानिए, उसकी आप बात मानिए। मेरी बात बिल्कुल ना मानिए। मैं छोटा आदमी हूं, मैं उस लायक नहीं हूं जिस लायक आप लोग हो। मैं सिर्फ एक सिपाही हूं। ईमानदारी से मैं आपकी बात को डीजीटी तक रख रहा हूं, एक प्लेटफार्म दे रहा हूं आपकी जवाबदारी के लिए। आप लोग महान हो, आप जो कर रहे हो वो मैं करने के लायक हूं ही नहीं है। देखिए, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं लोगों को पढ़ाऊं। आप जो कर रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, मैं उसको सलाम कर रहा हूं अच्छी आईटीआई के लिए। लेकिन जो गलत आईटीआई है उनके लिए मैं बोल रहा हूं कि भैया इस बार 4-5 महीने में अपने आप को सुधार कर लो। एक जैसे फीस रखो, कोई स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं है, सरकार दे चाहे ना दे। अगर आप लोग फीस एक जैसे कर लें तो फिर लड़के कहां जाएंगे। लेकिन क्वालिटी की बात करें, इंस्ट्रक्टर को पैसा दे, सीटीएस वाले रखें, जो भी प्रोग्राम आ रहा है मिलजुल करके करिए, एडमिशन भी मिलजुल करके करिए। लेकिन गलत कदम मत उठाइए और गलत आईटीआई को मत वो करिए। अगर नहीं करेंगे तो आप खात्मे की तरफ चले जा रहे हैं और खात्मा हो जाएगा। अगर इस तरह से एसआईडी पोर्टल की दिक्कत खड़ी रही तो आप देख लीजिएगा कि 50% एडमिशन बचेगा। बाकी स्टूडेंट पैसा जो आप खर्चा कर चुके हो तो लेकर के घर चले जाएंगे, नहीं तो कोर्ट केस कर लेंगे। तो देख लीजिए, आप लोग, धमका नहीं रहा हूं, स्टूडेंट को समझाना पड़ेगा कि अब ऐसा नहीं होगा। आगे जो है तो क्या क्या तैयारी करनी है एडमिशन के लिए, बच्चों के कैसे आधार कार्ड बनवाने हैं, आप लोग स्वयं उसको अपडेट करवाइए। मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर, अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया जाए, एक मुहिम चलाई जाए। मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने अगर अवेयरनेस का एडमिशन का चला दिए तो सब चीजें सही हो जाएंगी भाई साहब। बशर्ते आपको साथ में आना पड़ेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने अपने स्टेट का ग्रुप बनाते हैं, उसमें जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते हैं, अपनी बात कहते हैं या नहीं कहते हैं। अगर आपको अहम की लड़ाई है, आपका वर्चस्व की लड़ाई है, आपको लगता है कि ये क्रेडिट आईटीआई टॉक शो ले रहा है, तो फिर नमस्कार ही है आपसे। मेरा जैसे चल रहा है तो चलेगा ही। मेरा न्यूज टॉक शो का रजिस्टर्ड हो गया, मैं वहां पे चला जाऊंगा, या जो आईटीआई के लिए आवाज उठाता आया हूं तो वो उठाऊंगा मैं।
जितने लोगों के लिए है, बाकी आपकी मर्जी में है कि क्या करना है। स्टूडेंट से लास्ट में कह रहा हूं कि घबराने का नहीं है, जो समस्याएं हैं वो आप कमेंट बॉक्स में करिए। अभी आज देख रहे होंगे, आज सोमवार है, आज भी हमारी और डीजीटी की सबकी होने वाली है, बात होने वाली है। कई लोगों की हमारी जूम मीटिंग होने वाली है 2 बजे तक में। तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक में बहुत सारी चीजें हो जाएं, क्योंकि 4 तारीख से 13 तारीख तक का ही टाइम है। और जो लोग कह रहे हैं कि पूरे मार्च तक टाइम है, तो वो भरोसे न रहना। सिर्फ 4 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक, इसके बीच में ही जो चीजें करनी है ना, तभी होगी, बाकी फिर कुछ नहीं होने वाली है अभी। ठीक है, यही एक है, वो डीजीटी ने अपना टाइम दिया, वो जो टाइम दिए वो आपको कोई उसमें बेनिफिट नहीं होने वाला है। जो चीज करनी है अब भी करनी है ना। उसमें डीजीटी ने साफ साफ कह दिया है कि अगर सब कुछ ऐसी चीजें गलती है, मोबाइल नंबर गलती है या ये सब कुछ गलती, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आईटीआई वाला और स्टेट डायरेक्टर जा रहे हैं। लेटर ठीक से पढ़ना आता नहीं है लोगों को, और चले हैं बताने के लिए। और धन्य है लड़के भी, जो जैसे बता रहा है वैसे चले जा रहे हैं, फिर उसके भुक्तभोगी आप लोग रहेंगे। तो होशियार बनिए, बेवकूफ मत बनिए। बेवकूफ बनाया जाता है, इसीलिए आप अभी तक पीछे थे। जब से आईटीआई टॉक शो आया है तो देख लीजिए कितने काम हो रहे हैं। और मैं कोई एहसान या मैं कोई कुछ वो नहीं कर रहा हूं, ना क्रेडिट ले रहा हूं। आवाज आप उठाते हो, मैं सिर्फ एक प्लेटफार्म हूं आपका, बाकी मेरी कोई हैसियत नहीं है। हैसियत आप लोगों की है, आपके हैसियत से मैं आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीबीटी, एससीबीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।